बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ अवर बॉडी। जी हाँ, 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि वेन्स में ब्लड कैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करके ऊपर हमारे हार्ट की तरफ आता है। मैं आपको बतलाऊंगा कि आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिलरीज की, जो कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स की मिसाल ऐसे ही है जिस तरह किसी शहर में हाईवे की, जैसे यहाँ से जाने के लिए हमें शहर के किसी दूसरे हिस्से में जाने के लिए हाईवे या फिर सड़क की या फिर रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लड वेसल्स की या खून के रगों की, जिनके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है और न्यूट्रल्स की ट्रांसपोर्ट होती है मुख्तलिफ जगह पर ब्लड को पहुँचा कर। खैर, सबसे पहले मैं बात करूँगा आर्टरी और वेन की डिफरेंस की। अभी तो ज़बानी कलामी ये डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जब मैं इनकी लॉन्गिट्यूडिनल डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा तो आई होप सो दैट एवरी पॉइंट विल बी क्लियर। सो चलते हैं आर्टरी और वेन पे। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जी हाँ, आर्टरी ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है, यानी आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जब और वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी बॉडी से जो हार्ट की तरफ वेसल्स ब्लड को ले जाती हैं, उन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? वेन्स। सबसे बड़ी वेन वेना कैवा है और सबसे हमारे जिस्म में सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा है, जो कि ब्लड को कहां से हमारी बॉडी में ले आती है? हार्ट से हमारी बॉडी में और वहां से बॉडी से हार्ट में। बस ये पॉइंट आपने याद रखना था। अब बात कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाल की। स्ट्रक्चर ऑफ वाल यानी आर्टरी के वाल्स के स्ट्रक्चर, उनकी लेयर्स के बारे में और वेन्स की लेयर्स के बारे में। आर्टरी थिक, स्ट्रॉन्ग, कंटेन मसल्स, इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं और फाइब्रस टिश्यू, जबकि वेन्स की बात करें तो वो आर्टरी की थिकनेस के मुकाबले में थिन है, मेनली फाइब्रस टिश्यू उनमें मौजूद होते हैं और वेन्स के अंदर मसल्स और इलास्टिक टिश्यू लेस होते हैं। किससे? आर्टरीज की निस्बत वेन्स के अंदर इलास्टिक टिश्यू और मसल्स की तादाद या क्वांटिटी कम होती है और वेन्स की वॉल थिन होती है। खैर, अब बात करते हैं ल्यूमन की। उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। दैट इज द डायग्राम ऑफ आर्टरी एंड दैट इज द डायग्राम ऑफ वेन। नेक्स्ट पॉइंट इज ल्यूमन इज नैरो। बेसिकली ल्यूमन वो कैविटी है जहां पर ब्लड फ्लो करता है। बाहर तो लेयर्स है ना, ये सबसे एक्सटर्नल लेयर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, मीडियल लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे इंटरनल ये वाली लेयर होती है ल्यूमन के बिल्कुल बाहर, हम उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। नाम से ही जाहिर है कि इंटरना इंटरनल होगी, मीडिया मीडियल होगी और ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आर्टरी होगी। लेकिन इसका ल्यूमन हमारा, हमने क्या कहा कि ल्यूमन नैरो है। और अब जो बात समझने की है, जब ल्यूमन नैरो होगा तो हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, यानी जगह कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। और यही पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट है, हैव हाई ब्लड प्रेशर। हमारी आर्टरीज का हाई ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि उनका ल्यूमन नैरो है और ये बाहर लेयर्स हैं। असल में ब्लड तो यहाँ पर फ्लो करता है, लेयर्स तो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, जो मुख्तलिफ सेल्स और फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनी होती हैं। और यहां पर बात करेंगे वेन्स की। ल्यूमन इज वाइड, इनका ल्यूमन वाइड है और ऑब्वियसली जब ल्यूमन वाइड होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। सो इन अवर वेन्स द प्रेशर ऑफ अवर ब्लड इज लो, हैविंग लो ब्लड प्रेशर कैरी बाय द वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली इलास्टिक एंड पल्सेटाइल। पल्सेटाइल मीन्स हम उनको फील कर सकते हैं। जी हाँ, आर्टरी को हम फील कर सकते हैं लेकिन वेन्स को नहीं फील कर सकते। पुअरली इलास्टाइल एंड नॉन पल्सटाइल। ठीक है। और जो अगर मैं एग्जांपल दूं कि कौन सी पल्स है, हमारे जिस्म में 7 से तकरीबन 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हम पल्स को फील कर सकते हैं, तो वो आर्टरी होती है जिसकी पल्स को हम फील कर सकते हैं। सो वी कॉल इट पल्सेटाइल। ये जो हमारे हार्ट की नब्ज हम चेक करते हैं ना, यहाँ से 2 फिंगर से, इसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। ये कोई वेन नहीं है, ये रेडियल आर्टरी है जिसकी पल्स को हम हाथ से चेक करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी हमारी जिस्म में और वेना कैवा सबसे बड़ी वेन हमारी बॉडी के अंदर। और अब जो समझने की बात है वो ये है कि आर्टरी डू नॉट कंटेन वाल्व्स, जबकि वेन्स कंटेन वाल्व्स। जी हाँ,
जी हाँ, वाल्व्स का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि देखो हमारी वेन्स ने ब्लड कहाँ से लेना, हमारी बॉडी से, हार्ट में। फॉर एग्जांपल जब लेग से ब्लड आएगा तो वो हार्ट में हमारी एंटी ग्रेविटी आएगा ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट आएगा। तो कैसे ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, वो करेगा वाल्व्स की मदद से। जब भी हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे काल्फ मसल, ये जो लेग के पिछले मसल्स हैं, दैट आर द मसल्स, काल्फ मसल्स स्क्वीज होते हैं, यूं स्क्वीज होते हैं, जिसकी मदद से ब्लड को अप फ्लो करते हैं। और जब ब्लड अप फ्लो होता है तो वो वाल्व से निकलता है। वाल्व्स वो ऐसे वाल्व्स होते हैं जो कि वन वे होते हैं, एक मर्तबा ब्लड ऊपर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। उन वाल्व्स की मदद से ब्लड वापस दोबारा लेग्स में नहीं जा सकता। ये है फायदा यहां पर वेन्स के अंदर वाल्व्स होने की, वाल्व्स का, जो कि एंटी ग्रेविटी ब्लड को मूव कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैव हाई ब्लड प्रेशर, हैव लो ब्लड प्रेशर। ये मैंने आपको बता दिया कि ल्यूमन की वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे ल्यूमन वाइड है जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा। अब बात करते हैं जनरली आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आमतौर पर आर्टरीज ब्लड कौन सा कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड। जाहिर बात है जब हमने ब्लड को अवे फ्रॉम यानी हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होकर वो ब्लड अब पूरी बॉडी में जाएगा और वहां पर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह वेन जिसने बॉडी से हार्ट में ब्लड ले आना है वो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास ले जाएगा और हार्ट लंग से ऑक्सीजन कैरी करके दोबारा उसको एक सर्कुलेशन सिस्टम चलेगा। नेज के ये जो ब्लड है वेन का, वो जनरली आमतौर पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन और एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये दो एक्सेप्शन केस हैं। उसके अलावा आमतौर पर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। जी हाँ, कैपिलरीज का सबसे पहले आपने जहन में ये बात रख लेनी है कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी। जी हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरीज साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद टिश्यू। जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी इसको इरेज करके आपको समझ आ जाएगी। कैपिलरीज वो जगह है, बेसिकली इन्होंने ब्लड को फ्लो करवाना है बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, लेकिन कैपिलरीज वो वेसल है जिसने ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के सेल्स के साथ एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन देनी है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। ये फंक्शन है कैपिलरी का। दैट्स वाई द कैपिलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ल्यूमन इज वेरी नैरो। यहां पर कुछ मैंने बड़ा करके बना दी क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर है और सिंगल लेयर ये कंटेन करती है, लेकिन ये इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी होती है कैपिलरी, इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल भी कहते हैं। हैज नो वाल्व, इसके अंदर कोई वाल्व्स नहीं होते। कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेन है, ये आर्टरी है, इसके दरमियान जो एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली चीज है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिलरी। वही बात लिखी है, कैपिलरी ट्रांसपोर्ट ब्लड बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। जी मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाएगी, जबकि वेन्स ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाएगी। ये है हमारी आर्टरी। फिर ये आर्टरीज छोटी छोटी आर्टियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों आर्टियोल्स हम इनको कहेंगे। और इसी तरह वेन्स छोटी छोटी वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये वेन्यूल्स और आर्टियोल्स फिर जाकर आपस में कनेक्ट होंगी, किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। ये वेन्यूल्स और आर्टियोल्स फिर आपस में कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ये डायग्राम बनाने की मेन वजह ये थी कि आपको कैपिलरीज का फंक्शन समझाया जाए। ये कैपिलरीज हैं, ये सेल्स हैं। जी हाँ, ये हैं सेल्स बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के। ये कैपिलरीज यहां से ऑक्सीजन लेकर इसे प्रोवाइड करेंगी, ब्लड में से न्यूट्रिएंट लेकर इन टिश्यूज को, ऑर्गन्स को प्रोवाइड करेंगी ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकें और वेस्ट प्रोडक्ट उनसे ले लेगी और नेक्स्ट प्रोसेस करेगी। यूं सर्कुलेशन हो रही है, वेन्स टुवर्ड द हार्ट ब्लड को ले जाएगा, आर्टरी ब्लड को हार्ट से टुवर्ड द बॉडी ले जाएगी और दरमियान में इनको मिलाने वाली चीज क्या है, दरमियान में इनको मिलाने वाली वेसल कौन सी है, कैपिलरी। और कैपिलरी क्या करेगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट करेगी टुवर्ड्स द टिश्यू और सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, जबकि वेस्ट प्रोडक्ट उनसे कैरी कर लेगी और बाद में उसे वेस्ट कर दिया जाएगा।